गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर का डेरिवेशन। यानी कि एक वायर है ऐसा जिसके अंदर से करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, और इसका हमने एक छोटा पोर्शन कंसीडर किया डीएल, और उस छोटे पोर्शन के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यदि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। तो ऐसा टेढ़ा डिस्टेंस आर है और स्मॉल डिस्टेंस ए है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करेंगे। स्मॉल पोर्शन कंसीडर करने के बाद उस पर लगाएंगे बायोट-सैवर्ट लॉ, क्योंकि बायोट-सैवर्ट लॉ किसके लिए दी गई है, एक छोटे पोर्शन के लिए। और फिर तुम्हें नीचे से लेकर ऊपर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये तरीका है। अब वायर का जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसके तीन केस बनते हैं। एक बनता फाइनाइट वायर, यानी कि लंबाई नियत हो, 10 मीटर, 25 मीटर, 40 मीटर, कुछ भी पर फिक्स हो। दूसरा होता है इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर मतलब इतना लंबा वायर जिसकी कोई और छोर नहीं है। जैसे कि अपने सामने जो इलेक्ट्रिक पोल्स पर वायर्स लगे रहते हैं ना, कहाँ से चालू हुए कहाँ खत्म हुए कुछ पता नहीं। वो बात अलग है कि प्रैक्टिकली दे आर नॉट इनफाइनाइट, दे आर फाइनाइट, लेकिन हम उसको इनफाइनाइट मानते हैं इस केसेस में। दूसरा एक और होता है सेमी इनफाइनाइट। तीन केस बनते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में वायर का एंड तो पता होता है कि कहाँ से चालू हुआ, लेकिन वो जाएगा कहाँ ये नहीं पता रहता। जैसे मान लो यहाँ प्लग लगा रखा है मैंने, तो मुझे पता है कि करंट यहाँ से आया, लेकिन वो दूसरा सिरा कहाँ गया वो हमें नहीं पता, तो हम उसको बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर। तो तीन तरह के वायर है जिसमें से अपन एक का डेरिवेशन चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हेडिंग डालें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, देखें इसमें सबसे पहले हमने क्या बोला, कंसीडर अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। ये वायर है जिसके अंदर करंट क्या है, आई है। वायर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, जिसमें करंट आई है। वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट एट ए पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वी कंसीडर स्मॉल पोर्शन ऑफ द वायर ऑफ लेंथ डीएल। इसमें एक छोटा पोर्शन डीएल कंसीडर किया अपन ने। छोटा पोर्शन ये डीएल, यहाँ से यहाँ तक ये पीले कलर का जो है ना, ये डीएल कंसीडर किया। वायर पूरा है लेकिन छोटा पोर्शन कंसीडर किया डीएल। अब डीएल का इस पॉइंट से डिस्टेंस स्लैंट है, लाल कलर का आर दिख रहा है, ये लाल आर, और ऐसे में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और ये स्लैंट डिस्टेंस है आर। फिर इधर से यूं करके जब ट्रायंगल बनाते हैं तो ये एंगल बनता फाई, इधर बनता है थीटा, ये बनता है 90। और जब अपन इस वायर को यहाँ से मिला देते हैं इस कोने से, ये नहीं कि यहाँ पे वायर ख़त्म हो गया है, वायर की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो वायर जो है यहाँ ख़त्म हो गया, तो इसको जब यहाँ से मिलाया तो यहाँ पे एंगल बना φ2, और यहाँ से जब इसको मिलाया तो यहाँ एंगल बना φ1। दिख रहा है, ये φ1 यहाँ से यहाँ तक का एंगल, और इसमें इस वाले में यहाँ से यहाँ तक का एंगल φ2, और ये वाला एंगल क्या है, φ1। आ रही बात समझ में। अब देखो, छोटे पोर्शन ने जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाया, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे दिया जाएगा, बायोट-सैवर्ट लॉस। और बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, dB इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बायोट-सैवर्ट लॉ थीटा के फॉर्मेट में, थीटा दिख रहा है यहाँ पे, थीटा, ये थीटा ये है, जबकि हमें को इसको फाई के फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन फाई के फॉर्मेट में करेंगे। यहाँ देखो φ2 है, इधर साइड φ1 है, ये φ1 और ये वाला क्या है, φ2 है। तो इंटीग्रेशन हमेशा अपन क्या करेंगे, फाई के फॉर्मेट में करेंगे। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है, थीटा को फाई में बदलना। उसके लिए अपन ने क्या किया कि यहाँ पे देखें, हमने ऐसा बोला कि फाई प्लस थीटा प्लस 90 180 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में है, इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में ऐसे ही होता है, तीनों कोण 180 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये तीनों मिला के 180 डिग्री के बराबर हो गए, क्योंकि ट्रायंगल तो ये है ना, ये ट्रायंगल। आ रही बात समझ में। अब ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये तीनों 180 हैं, तो बेसिकली हमें कन्वर्ट क्या करना है, हमें थीटा को बदलना है फाई में। तो ये थीटा यहाँ पे, थीटा इसको रहना तो यहीं पे, और ये 180 इधर से 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 और 90 बचेंगे, तो थीटा प्लस फाई 90, इसका मतलब थीटा बराबर 90 माइनस फाई, थीटा 90 माइनस फाई के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आई इक्वेशन नंबर 1।
उसके बाद क्या करना है कि फिर ट्रायंगल यही वाला कंसीडर करना है, ट्रायंगल OPQ में। पहले भी यही था ट्रायंगल, एक ही है, OPQ OPQ OPQ, 3 बार कंसीडर करना। cos फाई की वैल्यू निकालना, cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखो ये फाई है तो दिस इज बेस, ये वाला ये क्या है, बेस है ये, और हाइपोटेन्यूज है आर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली होती है, 90 डिग्री तो इसके सामने वाला है हाइपोटेन्यूज है। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए बाय आर। अब ए इज इक्वल टू आर कॉस फाई हो गया, ए इज इक्वल टू आर कॉस फाई, क्योंकि ए इधर रहने दिया, आर ले गए तुम इधर से इधर क्रॉस में, तो ए इज इक्वल टू आर कॉस फाई। अब ए इज इक्वल टू आर कॉस फाई से क्या मिला, आर इज इक्वल टू ए सेक फाई। अरे आर ये नीचे चला गया, कॉस फाई, कॉस फाई जब नीचे जाएगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक फाई बन जाएगा, तो ए सेक फाई, आर इधर ही रह गया, तो आर इज इक्वल टू ए सेक फाई हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि दूसरा ट्रायंगल में कंसीडर करो, इसी ट्रायंगल में tan फाई की वैल्यू निकालो। तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है इसके अंदर, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, तो परपेंडिकुलर है L और बेस है इसके अंदर A, क्योंकि एंगल इधर बन रहा है ना, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर था हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला जो है ये बेस है, और ये वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे tan फाई की वैल्यू क्या आएगी, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है परपेंडिकुलर L और बेस कितना है A, तो इट इज L अपॉन A। इससे L की वैल्यू मिल गई, L की वैल्यू क्या मिल गई, A tan फाई, ठीक है। अब L की वैल्यू A tan फाई मिल गई, तो उससे क्या होगा, उससे हमें मिलेगा DL, इसका डिफरेंशियल करेंगे, L का डिफरेंशियल क्या होगा DL, A का क्या होगा A, और tan फाई का होगा sec स्क्वायर फाई, और फाई का होगा d फाई, ठीक है। ये क्या किया मैंने, डिफरेंशियल किया, ठीक है। इसको ये नहीं आता समझ में, दूसरे तरीके से बता दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फाई, तो ये हो गया dl अपॉन d फाई विच इज इक्वल टू a, tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर फाई, tan x का sec स्क्वायर फाई। अब dl इधर ही रहने दो, तो a sec स्क्वायर फाई और d फाई उधर साइड ले जाओ, तो d फाई। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन सही है, तो ये बनी इक्वेशन नंबर 3, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 इक्वेशन को बायोट-सैवर्ट लॉ में पुट करना है, ठीक है। तो पुट द वैल्यूज, put the values from equation 1, 2 and 3 in बायोट-सैवर्ट लॉ, इसे पुट करना। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसा कैसे रहेगा, आई वैसा कैसा रहेगा, dl की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे dl लिखा है, इस dl की वैल्यू पुट करेंगे ये थर्ड से, तो dl की जगह लिख दूंगा मैं a sec स्क्वायर फाई d फाई, ये मैंने dl की जगह लिखा। उसके बाद साइन एज इट इज, इस थीटा की जगह मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा, ये वाली थीटा यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, तो साइन के आगे क्या आएगा, 90 माइनस फाई अपॉन, नीचे जो r है ये r, इसकी वैल्यू मैं कहाँ से पुट करूंगा, यहाँ से पुट करूंगा, तो वो आएगी a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। 1, 2, 3 से बायोट-सैवर्ट लॉ में पुट किया, क्या मिला, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, एक a से एक a कैंसिल, सेक स्क्वायर फाई से पूरा सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, साइन 90 माइनस फाई इस कॉस फाई, इसकी जगह आ गया कॉस फाई, डी फाई एज इट इज आ गया डी फाई,
और अपॉन में एक ये बचा है, बस ये ऊपर वाली पावर तो गई इसकी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया और ये पूरा का पूरा फाई में आ रहा है। देखो ये फाई, ये भी फाई, सब फाई में चला गया। अब फाई की लिमिट्स देखो, इंटीग्रेट जब करेंगे ना इसको तो लिमिट्स देखो फाई की क्या बनेगी। फाई ये छोटा सा फाई, जब ये पूरा बड़ा होगा तो ये फाई 1 होगा और पूरा बड़ा इस साइड होगा तो फाई 2 होगा। तो लिमिट्स बनेगी फाई 1 से लेके फाई 2 तक इस वाले वायर की, यहाँ से फाई 1 लेकिन फाई 2। अब इसमें क्या करते हैं लोग, बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज इज निगेटिव, एंटी क्लॉक को कैसा लेना, निगेटिव, और क्लॉकवाइज को कैसा लेना, पॉजिटिव। तो जब तुम यहाँ पे हो इस जगह पे और इधर से इधर देख रहे हो, ये थीटा नाप रहे हो, तो ये जो थीटा नाप रहे हो फाई 1 ये आएगा निगेटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ये यूँ है ना एंटी क्लॉकवाइज। इस लाइन से देखो, इस लाइन को रेफरेंस बना के देखो एंटी क्लॉकवाइज, जबकि इधर वाला ये वाला जो है ये इस लाइन को रेफरेंस बना के इधर देखो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लेंगे माइनस में और इसको लेंगे प्लस में, तो इसकी लिमिट बनेगी माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ नीचे वाली लाइन को, तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, तो इधर साइड इंटीग्रेशन ये b आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर निकल गया। करंट कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये वाला करंट कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ए बाहर निकल जाएगा, ए बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई, क्योंकि फाई इज द वेरिएबल, और लिमिट्स क्या है अपनी, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। अब इससे b निकलेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। बताओ कॉस फाई की वैल्यू क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, प्लस ही में ही होता, तो साइन फाई फाई 2 से लेके माइनस फाई 1। ठीक, आगे बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन ऑफ, एक बार इस फाई की जगह ये रखते हैं, फिर माइनस लगा के ये वाला रखते हैं, तो इसकी जगह ये रख देते पहले, तो साइन ऑफ फाई 2, फिर माइनस, और फिर साइन ऑफ माइनस फाई 1। इसको इसकी जगह रख दिया, इससे मिलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन ऑफ फाई 1 फाई 2, ये माइनस बाहर निकल के आगे आ जाता है, माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इनटू साइन ऑफ फाई 1। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए ब्रैकेट में साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। ठीक है, चलिए नोट कर लें। अब मैं ऊपर से ले रहा हूँ, यहाँ से डायग्राम से, चलो पॉज दबाओ, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाइए, फिर नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाइए, हो गया है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट, ये कौन सा आया, फाइनाइट वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट इज फॉर इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो ये वायर है, स्ट्रेट है, और यहाँ अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो कि a। ठीक है, P पॉइंट। अब क्या हुआ,
कि जब पिछले केस में अपन ने क्या बोला था कि वायर जो है वो मान लो यहीं तक था, यहाँ से यहाँ तक का, उसने यहाँ एंगल एक बनाया फाई 2 और यहाँ एंगल बनाया, उसका नाम क्या रखा अपन ने फाई 1। लेकिन अब अपना वायर बड़ा हो गया, तो मान लो बड़ा हो गया, तो अगर अपन ये दोनों कॉर्नर्स को टच करें उसके, ये वायर यहाँ तक लंबा है और मान लो इधर, तो इस केस में देखें फाई 2 की वैल्यू बढ़ती है और फाई 1 की वैल्यू भी बढ़ती है। फाई 1 और फाई 2 कहाँ से निकालते हैं? यहाँ से निकालते हैं। तो पहले जब ये लाल वाला हिस्सा था, पहले मान लो कि वायर से पीला पीला था, तो उस वाले केस में फाई 1 फाई 2 कम थे। लेकिन जब वायर और एक्सटेंड कर दिया गया, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिया, तो ये फाई 1 हो गया और ये फाई 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एंगल बढ़ाना। मान लो कि मैं वायर को और बढ़ा दूँ, तो ये वाला एंगल और बढ़ जाएगा। ये बढ़ा दें तो ये वाला एंगल इधर से और बढ़ जाएगा फाई 2। मान लो कि और बढ़ गया और इनफाइनाइट होने लगा, ठीक है, और बढ़ गया और ये इनफाइनाइट होने लगा, तो उस केस में बताओ एंगल बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगा? तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत लंबा वायर ले लोगे तो यूँ हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा ले लोगे तो यूँ हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब फाइनली जो एंगल बन सकता है इनफाइनाइट के लिए वो 90 डिग्री होगा। और इधर से भी जब वायर बढ़ेगा तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे एंगल बनने लगेंगे, तो लास्ट में यहाँ पे भी स्ट्रेट हो जाएगा। इन्फिनिटी पे जब अपन देखेंगे तो ये 90 डिग्री तक जा सकता। इसका मतलब फाई 1 और फाई 2 दोनों ही 90 डिग्री हो जाते हैं इन्फिनिटी के केस में। तो इनफाइनाइट वायर सेकंड केस क्या बना? तो सेकंड केस जो बना उसके अंदर इनफाइनाइट वायर है और इनफाइनाइट वायर में 90 डिग्री हो जाते हैं फाई 1 और फाई 2। तो फाइनाइट के लिए फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला था फाइनाइट के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? B = μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A ब्रैकेट में साइन फाई 1 बाय फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब तुम क्या बोलोगे कि इनफाइनाइट है, तो पुट कर दो फाई 1 = फाई 2 = 90 डिग्री, क्योंकि दोनों तरफ से इनफाइनाइट है। तो B = कितना हो गया? μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A ब्रैकेट में साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 अगेन, ऊपर वाला 90 नीचे वाला 90। तो इससे B मिला μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A, साइन 90 की वैल्यू 1, दूसरे साइन 90 की वैल्यू भी 1। तो B = μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A। ये आया है मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर का। इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो ये बना अपना सेकेंड डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। केस 2 इनफाइनाइट वायर। पॉज का बटन दबाओ, नोट कर लो। कर लिया। लास्ट केस, केस 3। उसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। मैं 4 केस बनाता हूं, 3 की जगह एक और बनाऊंगा बाद में। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये तीसरा केस मान लिया। सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होता है कि वायर एक तरफ तो बड़ा होता है और एक तरफ छोटा सा रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने बोला कि ये पॉइंट है, यहाँ से वायर स्ट्रेट हुआ और नीचे जाता जा रहा है पता नहीं कहाँ, लेकिन इधर साइड आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसके जस्ट सामने एक पॉइंट यदि P यहाँ दे रखा हो, ये एंगल तो 90 डिग्री है ही। तो ये बताएं कि इसका यहाँ से यहाँ तक यदि डिस्टेंस भी A दे दिया है और इसमें करंट जा रहा है I, करंट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो इस केस में इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। जनरल फॉर्मूला ये है, जिसके अंदर क्या होता है कि पॉइंट अगर यहाँ होता है
तो ऐसे अपन लास्ट पॉइंट को मिला देते हैं इधर से और इधर से, और इस वाले एंगल को हम φ1 बोलते हैं और इधर वाले एंगल को हम φ2 बोलते हैं। अब इसको देख के ये बताओ कि अगर ये पॉइंट P है तो हमारा पॉइंट P अगर यहाँ है तो यहाँ पे φ1 φ2 कितना, φ2, ये वायर है ही नहीं यहाँ पे। अगर होता तो ये φ2 होता ना, लेकिन अगर ये छोटा हो गया, इतना ही हो गया तो ये φ2 हो गया, यूं हो गया तो ये φ2 हो गया। तो जब है ही नहीं तो φ2 को 0 मानेंगे ना, ये वाला एंगल है ही नहीं यहाँ पे। तो इस वाले केस में अपन ऐसा बोल देंगे ना φ2 इज इक्वल टू 0। और जब φ1 की बात करेंगे तो φ1 तो यहाँ से ज्वाइन करने से आता है इसको, दिस इज φ1। अब ये φ1 तो जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे सीधा होता जाता है और सीधा होता जाता है तो फाइनली ये 90 डिग्री हो जाता है। तो फाइनली 90 डिग्री हो जाता है तो φ1 की जगह 90 डिग्री। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि पुट करो φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसमें पुट करना। तो इससे मिलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a ब्रैकेट में साइन ऑफ φ1 साइन 90 प्लस साइन ऑफ φ2 साइन 0। इससे मिलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन 90 की वैल्यू 1 साइन 0 की वैल्यू 0। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता। ये हो गया केस नंबर 3। लिख लें इसको, पॉज का बटन दबा के लिख लें। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं। अब एक केस और है, उसको हम बोलते हैं केस नंबर 4। व्हेन द पॉइंट is on the wire or at any point on the line of the extended wire, line of the extended वायर। देखो ये मान लो कि वायर है, तो इस वायर में कहीं भी कोई पॉइंट, ये पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट, करंट किधर जा रहा मान लो इस साइड जा रहा है, इनमें से कोई सा भी पॉइंट, या तो ये पॉइंट हो या फिर इस वायर को एक्सटेंड करें तो उसके ऊपर ये डॉट्स जहाँ पे भी बने, इन सब डॉट्स पे आगे या पीछे मैग्नेटिक फील्ड पूछा। अब मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो तुम बायोट-सैवर्ट याद करो क्या था। बायोट-सैवर्ट ये बोलता है कि इसको अपन थीटा बोलते थे, तो इस पॉइंट में यदि यहाँ पे करंट जा रहा आई तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता था b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आता था। ठीक, थीटा क्या है, तो ये थीटा, ये थीटा। मान लो कि तुम्हारा पॉइंट यहां नहीं है, एक मिनट, तुम्हारा पॉइंट यहां नहीं है, यहां कहीं है। यदि यहां कहीं पॉइंट होगा तो इस केस में ये थीटा हो जाएगा, यानी पहले से स्मॉल हो जाएगा। यदि पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ की जगह यहाँ आ गया, तो इस केस में यूं लाइन खींचोगे तो ये थीटा हो जाएगा, जो कि पहले से और स्मॉल हो जाए। मान लो कि पॉइंट वायर पे ही आ गया तो व्हाट विल बी द थीटा, तो थीटा विल बी 0। ठीक है, तो इफ पॉइंट, क्योंकि ये थीटा ऐसे ऐसे जा रहा है इधर से इधर की तरफ, ठीक है, तो इफ पॉइंट इज ऑन द वायर, यदि पॉइंट वायर पे है, then theta is decreasing and becomes 0, then theta is 0। और थीटा यदि 0 है और 0 को मैं रख दूं इसकी जगह पे
तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए dB विल बी 0, इसका मतलब B विल बी 0, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट, ऐसे किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो वायर पे है। वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा सब दूर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड खुद वायर पे नहीं है, ना ही उसको किसी पॉइंट को आगे ले जाने पे ना पीछे ले जाने पे, क्योंकि हर केस में थीटा 0 ही आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑन द वायर और एट एनी पॉइंट extended on the wire, the magnetic field is 0। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है उसका 0। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ना उसके आगे होता है ना पीछे होता है। इस केस को मैं DTA बोलता हूँ, DTA केस है, ऐसे याद रखना है इसको, DTA केस। ठीक है, DTA केस क्या है? DTA केस का मतलब यह है कि दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा, DTA केस। दिया तले अंधेरा का मतलब क्या है कि दिया जो है पूरी दुनिया में रोशनी देता है, लेकिन खुद अंधेरे में उसके नीचे अंधेरा रहता, तो दिए के नीचे अंधेरा रहता है। इसी तरीके से ये वायर पूरी दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड बना देता, यहाँ भी बना देता, ऊपर भी बना देता, सब दूर, लेकिन खुद पे नहीं बना पाता, ना ही अपने आगे ना ही अपने पीछे, इसलिए दिया तले अंधेरा हुआ ना। तो ये याद रखना, वायर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ना आगे ना पीछे, लेकिन उसके ऊपर नीचे सब दूर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जले हुए टाइप रहता। ठीक, तो ये याद रखना, DTA केस है ये। ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने। चलो आगे लिख लो, केस नंबर 4, DTA। पॉज दबा दें, लिख लें। लिख लिया, नीचे कर रहा हूं, लिख लें इसको भी, पॉज दबा के। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? चलो अब उसके बाद एक बार फिर से समराइज करो। सबसे पहले आज अपन ने अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो है पहले बायोट-सैवर्ट। बायोट-सैवर्ट लॉ ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ओनली एलिमेंटल वायर का निकलेगा। एलिमेंटल वायर का मतलब वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ वायर, स्मॉल, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ कंडक्टर। वायर में बोलता हूँ, कंडक्टर अच्छा शब्द, कंडक्टर। और वो क्या निकलेगा, DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये निकलेगा। लेकिन अगर वायर स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट वायर, और कैसा है, फाइनाइट, केस 1 मतलब स्ट्रेट वायर है, फाइनाइट। इसका मतलब वायर ऐसा है, पॉइंट यहाँ पे P, इस वाले ला को हमने यूं जोड़ा, इधर से हमने यूं जोड़ा, इधर साइड हमने बोला ये φ1 है, इसमें से करंट आगे जा रहा था I, इसको इधर से यूं जोड़ा और इधर साइड से बोला φ2 है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया केस 1 में, वो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, जहाँ पे A यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ब्रैकेट में साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और जिसका डायरेक्शन अपन ने निकालना सीख लिया है, या तो राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालेंगे, या झापट रूल से निकालेंगे, या फिर
एक और क्या था, खटखट रूल से निकालेंगे या फिर स्क्रू रूल से निकालेंगे, किसी से भी, ठीक है, इनमें से किसी भी रूल से निकाल सकते हैं। ये केस 1 बना। अब उसके बाद हमने केस 2 पढ़ा। केस 2 में हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेट वायर कैसा है आपकी बार, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। जब इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर होता है तो क्या होता है, ये वाला जो वायर रहता है इसका इधर साइड और इधर साइड कोई सिरा पता नहीं रहता, तो हम ये बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस तो ये है पॉइंट P का, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है और इधर साइड वाला एंगल भी हम 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। जब 90 डिग्री कर लेते हैं तो φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, और ऊपर वाले में पुट कर देते हैं अपन, तो उससे मिलता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। यहाँ 90 पुट किया, यहाँ 90 पुट किया, साइन 91, साइन 91, 1 + 1 हो गया 2, तो इससे मिल गया ब्रैकेट लगा के 1 + 1 इज 2, तो 2i/a ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा केस बन गया ये, इनफाइनाइट। पहला कौन सा था, स्ट्रेट वायर फाइनाइट, अब स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट। तीसरा केस, केस नंबर 3, बार बार इसलिए लिखाता हूँ याद हो जाए। केस नंबर 3 में ये वाला पॉइंट तो हमें पता है, लेकिन ऊपर कहाँ तक जाएगा ये हमको पता नहीं है, इधर इन्फिनिटी पे जा रहा, तो हमने क्या बोला कि पॉइंट ले लो यहाँ पे P, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल तो 0 डिग्री बन जाएगा, इसको φ1 बोल दिया 0 डिग्री, और ये जो φ2 है ऐसे में जो बनेगा जो कि इन्फिनिटी की तरफ होगा, तो उसको अपन ने बोल दिया φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो φ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, φ1 को φ2, φ2 को φ1 भी कर सकते हैं। अब क्या में पुट करना है, ये इस वाली में पुट करना है, ये जो फॉर्मूला, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो इससे मिलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ब्रैकेट में साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 90, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, साइन 0 होता है और साइन 91 होता है, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ये बना तीसरा फार्मूला, ठीक। और लास्ट केस DTA, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, DTA। DTA क्या बोलता है कि वायर पर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0, और यदि एक्सटेंडेड पॉइंट्स हों तो भी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आगे भी 0, और पीछे यदि एक्सटेंडेड पॉइंट्स हो तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0। तो ऑन वायर B इज 0 और एक्सटेंडेड पॉइंट्स पे भी B 0, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0। ये बन गया अपना चौथा केस। ये 4 केस याद रखना, DTA लास्ट केस है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये वाला जो केस है, केस नंबर 3 है, इसको अपन बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, ठीक। ऊपर लिखा हुआ है लेकिन बार बार बोलने से याद हो जाता है, फिर से सुना। स्ट्रेट वायर फाइनाइट, स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट, स्ट्रेट वायर सेमी इनफाइनाइट, और चौथा केस DTA। ये स्ट्रेट वायर के 4 केसेस याद रखना, ठीक है। उतार लें एक बार, और बिना देखे भी उतार सकते हैं, मन ही मन में सोचो क्या लिखवाया था, उससे याद होगा। चलिए पॉज दबा दें, नहीं तो मैं नीचे ले जा रहा हूँ। चलिए अब नीचे ले गया मैं, पॉज दबा दें। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। There is a wire of infinite length carrying a current of 2 ampere
in east to west direction. Find magnetic field at a point ten centimeter below it. Also find the direction of magnetic field. सॉल्यूशन देखें, वायर जो है उसने बोल दिया कि वायर जो है वो इनफाइनाइट है, यानी इधर भी इसका एंड नहीं इधर भी इसका एंड नहीं, जिसमें से करंट जा रहा 2 एम्पियर और करंट जा रहा है किस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट टू वेस्ट यानी ईस्ट इधर है, ऐसा होता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है ना, इधर जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं बनाना, ठीक है. ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, इसका मतलब पलटा के बनाएंगे इधर से. ईस्ट से करंट जा रहा है वेस्ट की तरफ, ठीक, ईस्ट से वेस्ट. तो उससे नीचे कोई पॉइंट है P, कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर. तो उस पर पूछा मैग्नेटिक फील्ड निकालो. सबसे पहले क्या करना है, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला. इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला देख लो, ये है इनफाइनाइट 2I/A, ठीक है, μ0/4π 2I/A, ये है इनफाइनाइट का फॉर्मूला, ठीक. तो ये लिख लेते हैं नीचे, इनफाइनाइट के फॉर्मूला B इज इक्वल टू μ0/4π 2I/A, ये फॉर्मूला. अब इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं. सबसे पहले μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻1, याद ही रखनी है. तो इंटू 2 इंटू आई, करंट कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का. तो इस करंट की जगह क्या लिख देंगे, 2 एम्पियर अपॉन 4, μ0/4π तो पूरे की वैल्यू डाल दी अपन ने, 10⁻⁻. बचा क्या, ए डिस्टेंस इसको बोलते हैं, ए डिस्टेंस. तो इसको अपन 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर दूं तो मीटर में चला जाएगा. तो ये कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब 1/10 मीटर, तो 1/10 मीटर. अब B की वैल्यू, तो B इज इक्वल टू 2 इंटू 2 हो गया 4, और ये 10 भी ऊपर चला गया तो 40 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला. ये आ गया हमारा आंसर. मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा टेस्ला में, ठीक है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा. अब पूछा उसने ये भी है कि दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा. तो देखें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. तो मैंने बताया था कि एक तो स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं. देखो स्क्रू रूल से कैसे निकालोगे, यहाँ स्क्रू लगाना और जिधर करंट जा रहा है ना उससे स्क्रू की तरफ, इस पॉइंट की तरफ घुमाना. तो स्क्रू ड्राइवर को जब तुम घुमाओगे तो स्क्रू ड्राइवर यूं घूमेगा, ऐसे यूं घूमेगा. तो इस वाले केस में क्या होगा कि यूं करने से ये खुलता है, ठीक है. खुलता है इसका मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऊपर की तरफ यदि आ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं डॉट, यानी आउटसाइड, ठीक है. या फिर इसको ऊपर की तरफ बोल सकते हैं, अपवर्ड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है. तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, अपवर्ड. अब एक्चुअली इसने क्या बोला, ये बिलो इट है इसके, ठीक है, बिलो इट है. तो उस केस में ये अपवर्ड ज़्यादा अच्छा शब्द नहीं है, ये डॉट ही लगाओ या तो तुम, ठीक है. डॉट का मतलब बाहर की तरफ आएगा, ये यहाँ से तुम्हारी तरफ आएगा. क्लियर हुई बात. अब ये अगर मैं उस डायरेक्शन में पूछूं तो ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर और पॉइंट नीचे है. तो ईस्ट इधर और वेस्ट इधर और पॉइंट नीचे है, तो उस केस में कैसे निकालते हैं. तो देखें ये ईस्ट इधर से इधर और पॉइंट यहाँ है. तो अगर मैं करंट को यूं पकड़ूं, ठीक है, दिख रहा है ये करंट में अंगूठा यूं करके ऐसे करे, फिंगर्स कर्ल उसकी तरफ, और ठक ठक करें तो ये इस साइड आता है, इस साइड,
ठीक है। और डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, मतलब मेरी तरफ आ रहा है ये। और मेरी तरफ, अगर मैं इधर ईस्ट बोल रहा हूँ, इधर वेस्ट बोल रहा हूँ, तो उधर नॉर्थ है, तो मेरी तरफ साउथ आएगा ना, तो मैं इसको साउथ बोलूँगा या आउटसाइड द पेपर बोलूँगा। ठीक है, अगर मैंने जो डायग्राम उसके बनाया वो आउटसाइड द पेपर है, अदरवाइज मेरे को साउथ बोलना पड़ेगा इसको। फिर से देखो, ईस्ट इधर है, ठीक है, एक मिनट रुके, यहाँ यूँ देखें तो ये जो पेन है या ये वाला पेन देखें, ये पेन है, तो इस वाले केस में सफ़ेद वाला हिस्सा ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो करंट किधर से किधर जा रहा है? ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। पॉइंट कहाँ है? नीचे। पॉइंट नीचे, तो तुमने करंट की डायरेक्शन में अंगूठा लगाया और पॉइंट को यूँ खटखट किया तो मेरी तरफ आया ना, यूँ। और अगर मेरी तरफ आया तो ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, तो इधर साइड साउथ है, उधर साइड नॉर्थ है, तो इसका आंसर या तो साउथ लिखूंगा मैं या टूवर्ड्स मी लिखूंगा। टूवर्ड्स मी को डॉट लिखते हैं अपन, इसलिए वो डॉट लिख दिया है। या फिर मेरे को क्या लिखना चाहिए, सही तरीके से आंसर लिखूंगा तो साउथ लिख सकता हूँ मैं, अगर डायरेक्शंस में पूछा गया। ठीक है, तो ये आउटसाइड की जगह आउटसाइड द पेपर हो सकता है, या फिर इसको तुम क्या लिखोगे, साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन क्या लिखना है, साउथ लिखना। ये इसका आंसर। जिसको अभी भी ऐसा लगता है कि डायरेक्शन में कुछ झंझट हो रहा है, वो स्क्रू रूल की प्रैक्टिस करे या फिर वो खटखट रूल की प्रैक्टिस करे। इस तरीके से हाथ लगा के इस तरीके से घुमाएं उसको, ठीक है ना। या फिर तुम स्क्रू रूल लगाओ, सबसे आसान। इसको कसोगे अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। यूँ यूँ करोगे ना तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से घुमा रहे हैं तो खुल रहा है, इधर कसता। ठीक है, कोई सी भी चीज़ है वो इधर कसती है, इधर खुलती है। तो ये वाला जो है स्क्रू क्या बोल रहा है, खुल रहा है। और खुल रहा है तो बाहर आ रहा है, और बाहर आ रहा है तो अपन ने इसलिए डॉट लिख दिया उसका, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।